बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तशाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअदून बिहि लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। सदर इजलास, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें और आपको आज अपने घर में बैठकर कुछ दीन की बातें कहने और सुनने का मौका अता किया। उसके बाद हम यहाँ की जमात अहले हदीस के भी शुक्रगुजार हैं और इस मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों का भी, जिन्होंने ये मजलिस रचाने और बसाने का इंतज़ाम किया, और तमाम हज़रात भी शुक्रगुजार के मुस्तहिक हैं जो यहाँ आए सुनने और सुनाने की गरज से। अल्लाह ताला हम सब की इस मजलिस को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस किस्म की मजलिसों में शरीक होने और आने के जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब, जो अजर व सवाब का अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया है, अल्लाह ताला हम सबको उसका मुस्तहिक बना दे। दोस्तों, आज की इस मजलिस में जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, आपने इश्तिहार से मालूम किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा और दूसरों से सुना होगा कि नहायत अहम और ज़रूरी मौजू है कि वक्त हाज़िर में नौजवानों की बेराह रवी और उनके मुनकरात में मुब्तला होने के असबाब और उसका इलाज। पहली चीज़ तो याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया और ये जो ज़िंदगी हमारी है इसके बहुत सारे मराहिल हैं, जिसको अल्लाह ताला ने एक जुमले में अदा किया, लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। तुम एक एक मंजिल तय करते जाते हो। अल्लाह ताला ने व अख़रजकुम मिन बुतूनिकुम ला तअलमून शैया, पहले तो अल्लाह ने हमें माँ के पेट में रखा और माँ के पेट से निकाला, तो अल्लाह ने फरमाया ला तअलमून शैयन, तुम कुछ जानते नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा मरहला आता है, इंसान जरा कुछ आवाज सुनने लगता है, जमीन पर बैठने और रेंग करके चलने लगता है, एक दूसरा मरहला होता है। इसके बाद एक मरहला आता है लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, कि बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, फिर कुछ दिनों के बाद चलने की कोशिश करता है,
फिर मरहला आया कि माँ बाप ने स्कूल में दाखिल किया, ये खेल कूद का जमाना, मिट्टी में खेलते रहे, मिट्टी और लकड़ी के खिलौने का जमाना खत्म हो गया। आज प्लास्टिक के खिलौने घर में माँ बाप लेकर के आते हैं ताकि बच्चा इससे मशगूल रहे। एक खेल कूद का जमाना था। इल्मु अन्नमल हयातु दुनिया लअबु वलहवु वज़ीनतुन वतफाखुरुन बैनकुम, पूरी बातें पढ़ डाले इंसान की जिंदगी के मराहिल। फिर इंसान के लिखने पढ़ने का मरहला आता है और इसी मरहले में इंसान जवानी को पहुंच जाता है। इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त जो होता है दोस्तों, वो जवानी का होता है। इसीलिए इस्लाम में इसकी कुछ अजीम तरीन अहमियत बताई गई। बहुत सारे हदीसें सुनी होगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया। असहाबे कहफ का जमान थे, चंद नौजवानों का मामला था, ईमान लाए, इस्लाम पर डट गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान, उनकी दावत और उनके कारनामों से खुश हुआ। दुश्मनों ने कत्ल गारत की साजिश की, अपने ईमान को बचाने के लिए गार में जाके छुप गए। 309 साल तक गार में पड़े रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नौजवानों की इतनी हिफाजत फरमाई क्योंकि दीन बचाने के लिए गार में गए थे। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, वो सोए रहते थे, अल्लाह ताला उनकी करवट बदल देता था ताकि किसी एक करवट पे लेटे लेटे उनका बदन खराब हो जाता। सोचें, नौजवान अगर अपनी नौजवानी को अल्लाह उसके रसूल के दीन की खिदमत अपने अमल से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से करे तो अल्लाह ताला उसकी इतनी हिफाजत करते फरमाते हैं वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, हम दाएं बाएं उनका करवट बदल दिया करते थे। और 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको बेदार किया, उनकी नींद खत्म की, गार से निकले तो पूछते हैं कि हाँ कितने दिन तक ठहरे थे? बस लबिसना बादन यौमन और बादन। इतने मजे की जिंदगी नौजवान की। अगर नौजवान मुसलमान अपने आप को संभाले और दीन पर कायम रखे और अपनी जवानी को दीन के लिए अगर खत्म कर सर्फ करे, वक्फ कर दे, आप जरा सोचिए इतने आराम की नींद अल्लाह ताला ने गार में उनको अता किया कि 309 साल के बारे में क्या कहते हैं, बस मालूम पड़ता है एक दिन या आधा दिन सोए रहे बस। इतने मजे की जिंदगी, उनको पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। और उनकी कोशिश का नतीजा जब 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको उठाया, अब भूख कहता एहसास हुआ तो अभी भी कहते हम में कौन सा ऐसा नौजवान है जो जाए और हलाल रिस्क के लिए करके, अल्लाह अकबर, 309 साल के बाद इतने दिन भूखे प्यासे रहने पर जब खाने का वक्त आया तो क्या ढूंढ रहे हैं? रिस्क हलाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनकी इखलास को कबूल किया। पूरा मुल्क अल्लाह ताला ने उनके जाने के बाद मुसलमान बनाया। पूरा मुल्क, हर बाशिंदा कलमा पढ़ मुसलमान। ये नौजवानों की इखलास, उनकी दीनी कुर्बानियों को दोस्तों नतीजा होता है। और अल्लाह ने इस कदर उनकी इज्जत अफजाई की कि मक्की जिंदगी में जब नौजवान ईमान लाते, बिलाल, अम्मार, अब्दुल्ला बिन अब्दू, दीगर साहब इकराम, तो खब्बाब बिन अरत, कभी आग के अंगारे को जला करके उस पर लिटा दिया जाता था। इमाम बिन साद रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में जब बैठते थे और लोगों के हाजात और उनके केस सुनने के लिए
तो अपने बाजू में एक तकिया रखा था, आज के समझे एक सीट बना रखी थी, गद्दिया, उस पर उस पर हजरत बिलाल को बैठाया करते। अल्लाहु अकबर। हजरत खब्बाब बिन हजरत बिलाल को बैठाया करते। खब्बाब बिन अरत एक दिन आए और सीट खाली देखी, हजरत खब्बाब बिन अरत आके बैठ गए। उमर इब्न खत्ताब ने कहा कुम कुम, उठो उठो, बिलाल के अलावा इस सीट का कोई मुस्तहिक नहीं बैठे। नौजवान मुस्लिम का कभी तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था जिसका है टूटा हुआ तारा? नौजवान जरा अपने मकाम मर्तबे को पहचाने, कौन उठो यहां से। हजरत खब्बाब बिन कहने अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा बिलाल के अलावा इस उम्मत में कोई इस सीट का मुस्तहिक नहीं कि यहां कोई और बैठे। खब्बाब ने कहा, पूछा क्यों या अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा कि बिलाल जब ईमान लाया इस नौजवान को कपड़े उतार करके पथरीली तपती जमीन पर लिटा कर घसीटा जाता था। कहा यही वजह है? कहा हाँ। हजरत खब्बाब आगे बढ़े और अपना कमीज उठा दिया और पूरी पीठ जो है चमक रही थी जल करके। जब कहीं जल जाता है तो वहां रोमे नहीं जमते, जिल्द नहीं आती सफेद। उमर इब्न खत्ताब ने कहा यह क्या है? कहा कि बिलाल को तपते हुए जमीन पर घसीटा जाता था और जब मैं ईमान लाया तो हमारे कपड़े को उतार करके कुफार मक्का आग जलाते और आग के अंगारे पर पीठ के बल हमें लिटा देते और सीने पर लकड़ी रख करके दोनों तरफ से दबा लेते ताकि हम करवट ना बदल सके। अमीरुल मोमिनीन, पूरे मक्के में कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो कुफार मक्का से आके कहे कि क्यों इसको सदा दे रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतने मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आकर के खड़े होकर के छुड़ाने के लिए आपको उस वक्त इस्तिताअत अल्लाह ने नहीं दे रखी थी, हमारी आजमाइश थी। कुफार मक्का दबा रखते और मेरे बदन की चर्बी जब पिघल पिघल करके गिरती तो आग का अंगारा उससे मुरझा जाता था। अगर बिलाल को तपते हुए जमीन पर लेटाया गया तो खब्बाब कहते मुझे आग के अंगारों पर लिटाया गया। उमर इब्न खत्ताब उठे, पीठ का बोसा दिया और बैठाया, कहा कि वाकई इसके मुस्तहिक तुम भी हो। ये हालात थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ईमान लाने वाले नौजवानों की। और अगर आप गौर करेंगे तारीख पैदाइश और उनकी उम्र का अंदाजा लगाएंगे तो इब्तिदा में जितने ईमान लाए थे 40 ही के अंदर तकरीबन सब थे। वह साबिकून अल अव्वलून में जितने थे सब 40 के अंदर थे। दोस्तों, ऐसे मौके पर अल्लाह ने सूरह कहफ नाज़िल किया, फरमाया इस उम्मत के ईमान लाने वाले नौजवानों, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, सब्र से काम लो, इस्तिकामत से काम लो। तुमसे पहले चंद नौजवान ईमान लाए तो उनके साथ क्या क्या हुआ? गार में छुप गए, एक अरसे तक सोए रहे, 309 साल के बाद उन्हें बेदार किया अल्लाह ने। एक तो बड़े ऐश की जिंदगी गुजरी और उनकी मेहनत, उनका इखलास, उनकी कद्दुकाविश रायगा ना गई। वो तो चले गए लेकिन बाद में पूरा मुल्क कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये तसल्ली दी गई। अल्लाह ताला ने ये नौजवानी का जो पीरियड होता है इसकी बड़ी अहमियत और इसकी बड़ी कद्र कीमत दे रखी है। नंबर 1, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब हम उठेंगे, अल्लाह ताला के सामने जब आएंगे और 5 सवालात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेंगे उनमें एक सवाल दोस्तों क्या होगा? वह अन शबाबिही फीमा अफना, पहले तुम बताओ अपनी जवानी को तुमने कहां सर्फ किया था? क्रिकेट खेलने में, दोस्तों के साथ रात रात भर आवारगी करने में, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ करके दोस्ती निभाने के लिए दोस्तों के साथ शादी किया, बीवी को घर में छोड़ दिया,
दोस्ती निभाने के लिए रात रात भर लोगों के साथ घूमते रहे, या तुमने क्या किया? अब शबाब ही फीमा, जवानी के मुताबिक बयान बता कि तूने कहां सर्फ किया है। और अगर ये जवानी हम आवारगी से, बेराहरवी से बचा करके दीन की राह में लगाएं, हलाल कामों में सर्फ करें, तो मुस्नद अहमद बिन हंबल और मुस्नद अबू याला की रवायत दो जुमले की, इन्नल्लाह ला युअजिबु अश्शाब ला शब्वत लहू, अल्लाह उस नौजवान से, उस जवान से बड़ी मोहब्बत का, अल्लाहु अकबर, बे इंतहा मोहब्बत करता है जो अपने नफ्स को बुराइयों से पाक रखता है, आवारगी से बचाता है और हलाल तरीके की जिंदगी गुजारता है और अपने रब की इबादत करता है। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। ये कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, अल्लाह ताला मोहब्बत रखे। प्यारे नबी की सारी जिंदगी गुजर गई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युकर्रिबुनी इला हुब्बिक, अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले, अल्लाह ताला मुझे अपने से मोहब्बत करने वाला बना, अल्लाह तुझे जितनी चीजें महबूब हैं सबकी मोहब्बत दिल में डाल दे, अल्लाह जितने बंदों से मोहब्बत करता उनकी भी मोहब्बत से हमारे दिल को मामूर कर दे। अल्लाह से सारी जिंदगी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। सहाबी कराम आते, हजरत साद इब्न सादत आते हैं, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल की बरकत से हम अल्लाह का महबूब बन जाएं। देखा आपने, नौजवान सहाबी साद इब्न साद दौड़ गए, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली इज़ा अमिलतहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिस अमल के करने पर अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लगे, अल्लाह का महबूब बन जाओ और लोग भी हमसे मोहब्बत करने लगे। कितनी बड़ी चीज थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो, इज़हद फी दुनिया, दुनिया की मोहब्बत पर दीन की मोहब्बत को गालिब कर दो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर निगाह रखो और गैरों से अपने आप को बेनियाज कर लो, सारे लोगों के दिलों में अल्लाह तेरी मोहब्बत पैदा कर देगा। सहाबा को, नौजवानों को फिक्र थी कि हम अल्लाह ताला के महबूब कैसे बन जाएं। और अगर दोस्तों ये नौजवानी हमारी आवारगी में और फजूलियात में, मुनकरात में अगर गुजरने लगे तो याद रखें अल्लाह ताला के यहां इसमें एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें एक नेक और अच्छा नौजवान हमको नहीं, उनको गुजर चुके हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला दुआ करे कि अल्लाह हमको अपने बेहतरीन नौजवान बनाए, इताअत और फरमा बरदार और उन खुश नसीब नौजवानों में शामिल कर ले कि क़यामत के दिन जब हर्ष के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक और पसीने में डूबा होगा। अगर कुछ लोग साये के लिए चिल्लाएंगे, अल्लाह ताला साया अता कर दे, अल्लाह ताला बहुत गर्मी लग रही है, तो अल्लाह फरमाए कि साया चाहते हो, इंतलिकू इला दिल्लिन दी सलात शवाब, वो देखो साया नजर आ रहे, वहां चले जाओ। और वहां जाएंगे साया हासिल करने के लिए, तो साया क्या होगा? अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग से धुआं निकलेगा और धुएं के अंदर चिंगारियां, और चिंगारियां भी बाकायदा एक एक महल के बराबर होगी। अल्लाह फरमाए कि ये तेरा साया है। अल्लाह अकबर, ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला 7 किस्म के खुशनसीब जिनको अल्लाह अर्श के साए में रखेगा, उनमें एक दोस्तों कौन है? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो नौजवान जिसने अपनी नौजवानी में अपने रब की इबादत करता रहा हो। इबादत नौजवानी से शुरू कर दिया, बूढ़े होने के बाद तो सभी को सुधर जाते हैं दोस्तों। बहरहाल आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करनी है, नौजवानों की बेराह रवी। तो पहली चीज तो दोस्तों समझो कि
आवारगी और बेराहवी दो तरह की होती है, दो तरह की। नंबर एक, इंसान के दीन में और इंसान के अकीदे, इंसान के मनहज, इंसान के सोच में इनहिराफ आ जाए, गुमराही और दलालत आ जाए। अमल में नहीं, इंसान के दिलो दिमाग, इंसान के फिक्र, इंसान की सोच में मुनकरात और बुराइयां आ जाएं और वो सिराते मुस्तकीम से मुनहरिफ हो जाए। एक तो ये। नंबर दो, इंसान के अपने अमल में इनहिराफ आ जाए, हलाल और जायज चीजों के बजाय वो मुहर्रमात और मुनकरात का इर्तिकाब करने लगे। ये दो किस्म की आवारगी होती है। सबसे पहली आवारगी अकीदे में, ईमान में, हमारे सोच में, हमारी फिक्र में। इनहिराफ कब आता है दोस्तों? जब हम किताब सुन्नत को तरक करेंगे। ये जुमला याद रखें, हम जब किताब सुन्नत पर अमल छोड़ देंगे, और नंबर दो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी हम छोड़ देंगे, तो फिर शैतान को मौका मिलेगा। अब हमारा मनहज, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा तसव्वुर, हमारे ख्यालात, हमारे दिल सब बिगड़ जाएंगे। क्यों? हमने अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ दिया। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते रहेंगे, तब तक अल्लाह ताला अपने फज़ल और करम से हमें महफूज रखेगा। जहां हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी से हटेंगे, तो रब्बुल आलमीन का फरमान, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। ये आयत याद रखें, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो इंसान अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी से किनारा कशी इख्तियार करेगा। एक मिसाल दे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह शोबुल इल्माद नकल करते हैं, और बड़ी प्यारी बात कि ऐ लोगों, जैसे एक मुल्क का बादशाह होता है, तो पूरे मुल्क के बाशिंदों पर आर्डर किसका चलता है? बादशाह का। आज पूरे मुल्क में, हम हिंदुस्तान में हैं, किसका आर्डर चलेगा भाई? मोदी भाई का चलेगा, और तो कहीं किसी का नहीं चलेगा ना। क्यों? अल्लाह ताला ने उनको दे दिया है, मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है, उनके चलेगी। हर मुल्क का एक जिम्मेदार होता है, जिसका कानून चलता है, जिसका पावर होता है, और जिस पर हुकूमत चलती है, जिसकी हुकूमत चलती है। अल्लाह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, ऐसे ही इंसान पे 300 जो 360 की पैंसठ कितने आ गए हैं? कितने जोड़ हैं? 306। चलो फिर अकाउंट कर लेना, इख्तिलाफ हो गया फिर सोच लेना। इस पूरे जिस्म का भी एक बादशाह है, और उसी की बादशाहत आंख पर भी चलती है, कान पर भी चलता है, हाथ पर भी चलता है, पैर पर चलता है, दिमाग भी चलता है। एक बादशाहत मुल्क पर जैसे कंट्रोल रखता है, उसकी चलती है, ऐसे अल्लाह में दिल का एक बादशाह है, दिल का एक बादशाह है, और उसी बादशाह का पूरे जिस्म पर उसी की बादशाहत चलती है। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, और मरफू हदीस भी इसमें है, कहते हैं कि वो इंसान का दिल है। इंसान का दिल अगर दुरुस्त है, तो पूरे जिस्म के आजाद दुरुस्त होंगे, और अगर इंसान का दिल खराब हो जाए,
तो जिस्म के सारे आधा खराब हो जाते हैं। और इसी के तरफ बुखारी और मुस्लिम की रवायत, अना इन्न फिल जसद मुज़गा, नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला की रवायत, अना इन्न फिल जसद मुज़गा, ऐ लोगों जिस्म के अंदर खून गोश्त का एक लोथड़ा है, इदा सलुहत, अगर वो दुरुस्त है तो जिस्म के सारे आधा दुरुस्त हैं, अगर वो खराब हो गया तो जिस्म का कोई उद्व दुरुस्त नहीं, सब का सब खराब हो जाते हैं। अला सुन लो, वही अलक़ल्ब। लुकमान हकीम का नाम सुना है आप लोगों ने? लुकमान हकीम के नाम की सूरत भी है। उनके आका ने एक दिन कहा, लुकमान आज एक बकरा ज़बह करो, और बकरा ज़बह करने के बाद सबसे अच्छा गोश्त जिस हिस्से का होता है वो फ्राई करके मेरे पास लाओ और बाकी सदका कर जाना, तुम लोग खा लेना। लुकमान हकीम ने बकरी ज़बह की, ज़बह करने के बाद दिल और ज़बान निकाल लिया और फ्राई करके अपने आका को दे दिया और पूरी बकरी दूसरों को खिला दी। आका ने खा लिया। फिर कुछ दिनों के बाद कहा, लुकमान आज सबसे बेकार गोश्त जो बकरे का होता है, बकरा ज़बह करो, सबसे बेकार गोश्त हमको फ्राई करके लाओ, हमें खिलाओ, बाकी जो अच्छा गोश्त है गरीबों में सदका कर देना। आका का हुक्म है, गुलाम बेचारा क्या करेगा? दूसरी बकरी खरीद ज़बह किया बकरा, और ज़बह करने के बाद दिल और ज़बान निकाल ली, फ्राई करके आका को दे दिया और पूरा गोश्त तकसीम कर दिया। अब लुकमान हकीम का आका बड़ा परेशान, बेवकूफ, एक ही चीज सबसे अच्छी और सबसे बुरी कैसे होगी? मैंने पहली मर्तबा कहा सबसे अच्छा गोश्त जिस हिस्से को होता है वो फ्राई करके हमको दो, तभी तो जबान और दिल लेकर के आ जा। और जब कहा सबसे बेकार गोश्त, तब भी वही लेकर के आया। एक ही चीज सबसे अच्छी सबसे बुरी कैसे होगी? लुकमान हकीम थे, कहा आका अगर दिल और जबान दुरुस्त हो जाए तो इससे अच्छा कोई जिस्म का हिस्सा, और जबान और दिल अगर ये दोनों बिगड़ जाए तो इनसे गंदी चीज पूरे जिस्म में कोई दूसरी नहीं होती। अल्लाह रसूल ने ही चीज बयान फरमाई कि अगर जिस्म का ये गोश्त का लोथड़ा दुरुस्त है तो सबसे अच्छा, और अगर ये खराब हो गया तो सबसे सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप लोग तो दरिया के किनारे वाले हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिस तरह से ये आप कश्ती वाले किनारे लाते हैं और लोहे का लंगर होता है और उसको मिट्टी में रस्से बांध करके गाड़ देते हैं, अब कितनी भी मौजें आती, कश्ती घूमती तो है, लेकिन कश्ती लंगर जो गाड़ दिया गया है वो कभी कश्ती को डूबने या अंदर नहीं जाने देता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया ऐसे ही इंसान के दिल को शैतान ने अपने लंगर को अपने चंगुल में पकड़ रखा है, चंगुल में दबा रखा है। फैज़ा ज़करल्लाह, अजान हुई, अजान का जवाब दिया, नमाज का वक्त आया, मस्जिद में आ गया तो अल्लाह ताला के जिक्र से उसका चंगुल ढीला हो गया, एक खाना सा किनारे हो गया। और जहां अल्लाह ताला के जिक्र से इंसान गाफिल हुआ, शैतान ने आकर के चंगुल में अपने दिल को, बंदे के दिल को जकड़ लिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कुरान पाक के अंदर, वमन याशु अन जिक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से जो इंसान काहली, सुस्ती, लापरवाही करता है और दूरी इख्तियार करता है, एराज कर लेता है, अल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की इताअत से उसने रूगर्दानी कर लिया, नुक़य्यिद लहू शैतानन, तो अल्लाह फरमाते अब हम उसको सदा देते हैं। सदा क्या देते हैं? हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई अब जरा सोचो,
इंसान अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी, शरीयत की पाबंदी छोड़ता है तो आजाद है। शरीयत से अपने आप को आजाद किया तो शैतान का गुलाम बन गया। अब हर इंसान अपना फैसला करे, रहमान की गुलामी उसको पसंद है या शैतान की गुलामी उसको पसंद है। इंसान कहता मैं आजाद हो गया, इस्लाम से अपने आप को आजाद कर लिया, शरीयत से आजाद कर लिया, लेकिन शैतान ने अपनी गुलामी में जकड़ लिया है। अब उस नौजवान, उस इंसान का क्या हशर होगा। नुक़य्यिद लहू शैतान, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके ऊपर शैतान को ऐसा मुसल्लत कर देते हैं, फहुव लहू करीन, अब जिंदगी भर का शैतान उसका करीन, उसका साथी बन जाता है। अब शैतान उसको इस्लाम की तरफ नहीं आने देना चाहता। दोस्तों, इसीलिए जहां हमने अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ा, अब हमारा नौजवान किसके हाथ लग गया? शैतान के। शैतान कभी उसे अल्लाह का फरमाबरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार नहीं रखेगा। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, हमने कहा सबसे पहली चीज, शैतान हमारे ऊपर हावी कब होता है? शैतान अल्लाह फरमाते हैं अब सिराते मुस्तकीम से शैतान उसको रोक देता है, नेकी का रास्ता बंद कर देता है, और वो बड़ा मस्त वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, अपने तय समझता है हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिर्क में, बिदआत में, ज़लालत में, गुमराही में शैतान ने उसको घेर रखा है। तो ये पहला सबब है दोस्तों, अल्लाह ताला के जिक्र से एराज करना। नंबर 2, वो बड़ी अहम चीज है दोस्तों, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बातों के जरिए, जो जुमे के खुतबे में, ऐसे इज्तिमाआत में जो आपको नसीहत की जाती है, गर्चे आपके दिल पर नागवार गुजरे, लेकिन नागवारी की परवाह न करें, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर यकीन रखे, हमें जो नसीहत की गई है इसी में खैर और बरकत है। अगर आप जो आप नसीहतें सुनते हैं उलमाए हक से, उलमाए रब्बानी से, क्या वो सुन्नत थी जो सुनते हैं, अगर आप उन पर अमल करने लगे तो कभी आप आवारगी के शिकार नहीं होंगे, ना अकीदे के, ना मनहज के, ना दिल के, ना दिमाग के, और ना अपने किरदार के। आप दिलो दिमाग और अपने गुफ्तार किरदार हर एक में सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत निसा की आयात का मुताला करना, वलो अन्ना कतबना अलैहिम अन इक्तुलू अनफुसकुम अव इखरुजू मिन दियारिकुम मा फालूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग ऐसे हैं, अगर इन पर हम लिख दें, वलो अन्ना कतबना अलैहिम, अगर इन पर हम लिख दें कि मुसलमानों अपने आप को कत्ल कर डालो, अपने आप को कत्ल कर डालो, अल्लाह फरमाते हैं मा फालूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, तो बहुत ही मुख्तसर लोग होंगे जो अपने आप को कत्ल करेंगे, वरना कोई कत्ल करने के लिए तैयार नहीं होगा, अल्लाह की नाफरमानी कर देगा। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम फालू मा युअदून बिही लकाना खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। अगर इनको जो हमने कहा कि अपने आप को कत्ल कर डालो, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के सामने गर्दन झुका करके अपने आप को कत्ल करते, तो अल्लाह फरमाते ये इनके हक में बहुत ही बेहतर होता। एक इम्तिहान था, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया अपने बेटे को कत्ल करो। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है बेटे इस्माइल मैं तुमको कत्ल करूं। दोनों बाप बेटे फलम्मा अस्लमा, दोनों कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, दोनों ने अल्लाह की फरमा बरदारी कर ली। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह उठे और कहते क्या, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मेरे प्यारे बेटे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझको ज़बा कर रहा हूँ, करूँ ज़बा करूँ।
तो बेटे ने क्या जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर, वालिद साहब अल्लाह का हुक्म यही है कि आप मुझे ज़बह करें तो आप कर डालें, हम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, ये है तारीफ। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप बेटे दोनों ज़बह करने होने के लिए तैयार हो गई, इब्राहिम ज़बह करने के लिए, बेटा ज़बीहुल्लाह ज़बह होने के लिए तैयार हो गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल लिटा दिया बेटे को ज़बह करने के लिए। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्तर रुया, हमने आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम खबरदार बेटे को ज़बह नहीं करना, ये तुम दोनों बाप बेटे का इम्तिहान ले रहे थे, मेरी फरमाबरदारी कहां तक तुम करोगे। दोनों कामयाब हो गए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा है इसको ज़बह करो, बेटे को आज़ाद करो। इम्तिहान में दोनों कामयाब हो गए। देखा, अल्लाह ने इतना मुश्किल अमल का हुक्म दिया, लेकिन जब बाप बेटे तैयार हो गए, इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान भी बचा लिया, बेटा भी बचा लिया, और जन्नत से दुम्बा भेज दिया, इसको ज़बह करो। और उनकी बरकत से क़यामत तक आने वाला मुसलमान अपनी औलाद को ज़बह करने से बच गया। ईद उल अज़हा के मौके पर एक बकरा खरीदो, ज़बह कर दो, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को देख लिया। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ऐ लोगों, हम तुम्हारे बकरे का गोश्त नहीं चाहते, गोश्त पोस्ट नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए, ज़बह करो। वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह ताला देखता है तुम्हारे दिल में कितना इखलास है। मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, अगर अल्लाह उसके रसूल जो कहते हैं, गर्चे कितना भी मुश्किल हमको नजर आए, अगर हम उस पर अमल करने लगे तो अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है और हमारी सारी परेशानियां दूर कर देता है। लेकिन नहीं नहीं, इस्लाम में बहुत सख्ती है, हम ये कैसे कर सकते हैं। हाँ, इतने हम दूर गए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी हमें मुयस्सर नहीं हो रहा है। क्यों मेरे भाइयों, दिल हमारा बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, हमको चाहिए कि अल्लाह फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअदून बिही लकाना खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, इनके रब ने इनको जो हुक्म दिया, नबी ने जो हुक्म दिया, अगर उसको कबूल कर लेते, नसीहत कबूल कर लेते, अपनी हरकतों से बाज आ जाते, लकाना खैरन लहुम, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता, उन्हें जन्नत मिल जाती। वह शद्द तस्बीता, और अल्लाह ताला इनको हर किस्म की ज़लालत और गुमराही, इन्हिराफ और आवारगी से अल्लाह ताला इनको बचा लेता। आपने देखा, हमारे जिंदगी गुजर गई, अरे भाइयों दाढ़ी रखो, दाढ़ी सुन्नत है, माँ बहनों पर्दा करो, पर्दा जरूरी है, लोगों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन रमजान के अलावा मुसलमान अभी तक नमाजी नहीं बना है। हफ्ते में 1 दिन आ जाएगा नमाज पढ़ने के लिए जुमा की, और उसके बाद हफ्ते भर की छुट्टी कर लिया। अल्लाह अकबर, ड्यूटी करता है हफ्ते भर, संडे को छुट्टी लेता है। पेट के लिए 6 इंच के पेट के लिए तो मैं ड्यूटी करता है 6 दिन, और 7वें दिन संडे है, आज छुट्टी लेता है। और जन्नत हासिल करने के लिए हफ्ते में 1 दिन इबादत करता, 7 दिन नाफरमानी करता है। अरे कम से कम जन्नत की कदर तुम्हारे पेट के बराबर भी नहीं रह गई है। इस पेट के लिए तो हफ्ते भर ड्यूटी, 1 दिन छुट्टी। और अल्लाह ताला से जन्नत हासिल करने के लिए, खालिक मालिक की वफादारी के लिए हफ्ते में 1 दिन रब इबादत करेंगे। बहुत बिजी है, 1 दिन से ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, वो भी 1 दिन नहीं, सिर्फ 1 टाइम जुमा, और आएगा सबसे आखिर में, जाएगा सबसे पहले। मेरे भाइयों जरा सोचो, फिर कैसी हमारा नौजवान सिराते मुस्तकीम पर रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअदून बिही लकाना खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता, अगर ये नसीहतें कबूल करते तो अल्लाह फरमाते इनको हम हर किस्म के गुमराही ज़लालत से हम महफूज रखते, हम इन्हें गुमराह न हो देते। वलहदैनाहुम सिराता
मुस्तकीमा, और हम इनको सिराते मुस्तकीम पर चलाते, रात भर रोडों पर न घूमते, पार्कों और क्लबों का चक्कर न लगाते, आवारगी के साथ दोस्तों के साथ आवारगी ना करते, रात रात जो है घूमने टहलने के बजाय। अल्लाह फरमाते वाला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, अगर ये मेरी नसीहतें कबूल कर लेते तो हम इनको गुमराही से बचाते, सिरात मुस्तकीम पर हम इनको कायम रखते। लेकिन मुश्किल ये है हम नसीहतें कबूल नहीं करते। दोस्तों, हमारे उलमाए हक किताब सुन्नत की जो बातें बताएं उनको कबूल करो, अगर गुनाह कर रहे हो छोड़ दो, कोताहियां हो रही हैं उनसे तौबा कर लो। अल्लाह ताला हर किस्म की सलालत गुमराह, अल्लाह का फरमान है वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, अगर ये नसीहतें कबूल करें तो हम इनको सिरात मुस्तकीम की हिदायत हम देंगे, जन्नत तक का रास्ता हम इनके लिए हमवार करेंगे। दोस्तों, मुश्किल है कि हम नसीहतें कबूल नहीं करते। नंबर 2, मेरे भाइयों, गुमराही से अगर हमें आवारगी से और सलालत और गुमराही और हर किस्म के आज इन्हराफात, कहीं अकीदे का इन्हराफ, कहीं मनहज का इन्हराफ, कहीं सोच में फर्क, कहीं आवारगी, समझिए ना, तरह तरह के फिरके गुमराही दे रहे हैं, कहीं कादियानी है, कहीं मिर्जाई है, कहीं मुनकिरीन हदीस है, कहीं इल्मानी है, कहीं इल्हाद फैलाने वाला। हम जिसकी भी बात हमें अच्छी लगी हमने कबूल कर लिया, और ये क्या कहेंगे, भाई हम तो सुनते सबकी हैं लेकिन करते वो हैं जिसकी बात हमें अच्छी लगती है। इसका मतलब तुम मुसलमान नहीं है। किसकी बात माना? जो तुम्हें अच्छी लगी वो, अल्लाह उसके रसूल को जो अच्छी लगती है वो नहीं। ये ईमान होने के लिए शब्द है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, हम सुनते सबकी हैं लेकिन बात उसकी मानते जिसकी हमें अच्छी लगे। कभी ये भी सोचा कि हम वो करें जो ऊपर वाले को अच्छी लगती है? नहीं, उसकी परवाह नहीं हमें। इसको कहते नफ्स का पुजारी। वकीला, ऐ नबी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने नफ्स को अपना माबूद बना रखे हैं, हमको अपना माबूद नहीं मानते। उनका अल्लाह, उनका रसूल, उनका पैगंबर सिर्फ उनका नफ्स है। नफ्स ने जो कहा वही उनको अच्छा लगता है। नफ्स नहीं मेरे भाइयों, अपने नफ्स को जिहाद करके शरीयत का पाबंद करना पड़ेगा। जरूरत इस बात की वाला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा व इज़ा लआतैनाहुम अजरन अज़ीमा, फिर इनको अजर अज़ीम हम जन्नत अता करते। नंबर 3 दोस्तों, बड़ी अहम है। अगर हम चाहते इनहराफ से बचें अकीदे और मनहज में, तो बहुत जरूरी है किताब सुन्नत का इल्म और उसकी नसीहतें कबूल करें, और किताब सुन्नत के साथ साथ हमें जरूरी है कि हम उलमाए हक से ताल्लुक जोड़ें। दोस्तों, उलमाए हक से, खासतौर इस फितने के दौर में, इस फितने के दौर में, इस जुब्बे और कुब्बे के अंदर पता नहीं कितने नाम निहाद ऐसे उलमा होंगे जो आलिम तो नहीं है लेकिन कुछ जुब्बे कुब्बे के जरिए अपने आप को आलिम बनाया। उसमें कितने मिर्जाई, कितने रवाफिदा, कितने कादियानी, कितने मुनहरफीन, किस तरह से। और अब बहुत को देखेंगे तो किसी न किसी गैर मुस्लिम तंजीमों के एजेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, उलमाए हक से अगर आप जुड़ जाएं, उनकी महफिलों में आए, तो इंशाअल्लाह इन महफिलों की बरकत से आप हमेशा आवारगी से महफूज रहेंगे। मिसाल के तौर पर उलमा का मकाम मर्तबा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कितनी ताकीद करते थे, कहते हैं ऐ लोगो अलमुत्तकून सादा वल फुक़हा क़ादा व मुजालसतहुम ज़ियादा। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात कही। अब्दुल्लाह बिन मसूद, तबरानी की रवायत बसरत से, अलमुत्तकून सादा,
वल फुक़हा क़ादा व मुजालसतहुम ज़ियादा। इसी एक कौल को सामने रख लें, कितनी प्यारी बात कही सहाबी रसूल। ऐ लोगों, अल मुत्तकून सादा, मुत्तकी लोग यही तुम्हारे पेशवा, यही तुम्हारे सरदार हैं, यही तुम्हारे बड़े हैं। नंबर 2, वल फुक़हा क़ादा, और उलमा यही तुम्हारे असल में कायद है, यही तुम्हारे रहनुमा है। आगे बात समझ में, अल मुत्तकून सादा वल फुक़हा क़ादा। आगे क्या कहते हैं, वह मुजालिसतहुम ज़ियादा, और अहले तकवा और उलमा की मजलिस में जब बैठोगे तो हमेशा तुम्हारे ईमान और इल्म में इजाफा होता रहेगा। आज से 1400 साल कबल अब्दुल्लाह बिन मसूद ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, अल मुत्तकून सादा वल फुक़हा क़ादा व मुजालिसतहुम ज़ियादा। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों, अलैकुम बिल इल्म व मजलिसतिल उलमा। ऐ लोगों, इल्म और उलमा की मजलिस से किनारा कशी नहीं इख्तियार करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही के अंदर नकल करते हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कितनी अजीब से बात, कितनी बड़ी बात। कहते हैं, काना युकाल, हमने जब आंख खोली, अल्लाह के रसूल के सहाबा की सोहबत इख्तियार की, सहाबा की शागिर्दी इख्तियार की, अल्लाह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोद में परवरिश पाया, आंखें खोली तो हमने अपने तमाम सहाबा की तरह उलमा थे, हमसे बड़े, हम कहा जाता था, वो क्या कहते थे, अल एतिसाम बिस्सुन्ना नजातुन, अल एतिसाम बिस्सुन्ना नजातुन। अगर दुनिया में हर गलत फिरकों से, हर गलत तंजीम से, हर गलत फिक्र से, हर गलत सोच से, हर जलालत और बुराई से नजात पाना चाहते हो तो सुन्नत नजातुन, सुन्नत पकड़ लो, सुन्नत में तुम्हें क्या मिलेगी, नजात। फिर आगे क्या कहते हैं, कितनी प्यारी बात। हमारे उलमाए सहाबा, हमारे असातिज़ा मशाइख कहा करते थे कि ऐ लोगों, अल इल्म अलैकुम बिल इल्म, इल्म हासिल करना, उलमा से जुड़े रहना। आगे, फ़इन्ना फ़ी नाशिल इल्म सिबातुद्दीन व दुनिया। अगर उलमा की महफिलों में बैठोगे, उनके दर्शों में आओगे, उनसे जुड़े रहोगे, जिनको अल्लाह ने किताब और सुन्नत का सही इल्म दिया है, जो मनहज के एतबार से सलीम मनहज रखते हैं। कितनी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं उनका इल्म जो है, अगर उनके इल्म को, उनसे इल्म हासिल करते रहोगे, उनसे इल्म लेते रहोगे, जुड़ते रहोगे, तो याद रखना, फ़इन्ना नाशल इल्म सिबातुद्दीन व दुनिया, तो दुनिया और दीन तुम्हारा सलामत रहेगा अगर उनसे सुनते रहोगे और उनकी नसीहतों को कबूल करते रहोगे। आगे क्या कहते हैं कि फ़इन्ना ज़हाबल इल्म ज़हाब कुल्लिहा, और जहां तुमने उलमा के साथ बैठना, उलमा की मजलिसों को छोड़ दिया, उलमा से सीखना समझना तुमने तर्क कर दिया, तो ज़हाबत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी यहां से चली जाएगी, न दुनिया में ज़लालत से बचोगे और न आखिरत में जहन्नम से बचोगे। ये सहाबे कराम का कौल था। कितनी प्यारी बात। अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सहाबी हैं, ये कहते हैं अपनी औलाद को, अपनी शागिर्दों को, जालिसुल कुबरा व साइलुल उलमा, अल्लाहु अकबर, जालिसुल उलमा, जालिसुल कुबरा, साइलुल हुक्मा, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे नौजवानों, मेरी 3 नसीहतों को याद रखना। हमेशा अपने बड़ों से के पास रहना, हमेशा उलमा से सवाल करते रहना, हमेशा अपने बड़ों से इल्म लेते रहना।
अगर तुमने ऐसा ना किया तो कभी शैतान तुम्हें महफूज नहीं रख सके, शैतान से महफूज नहीं रहोगे। तो दोस्तों, इसीलिए इल्म की बड़ी फजीलत किताब और सुन्नत के अंदर आई हुई है और उलमा से जुड़ने की बड़ी फजीलत। अब आप जरा सोचें, सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ते हैं आप लोग, जुमे की तिलावत करते हैं, सूरह कहफ करते हो ना? चलो माशाअल्लाह। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयाति। ऐ लोगों खबरदार, अल्लाह फरमाते हैं ऐ नबी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, हमारे नबी आप अपने आप को उन गरीबों के साथ जोड़ रखें जो हर वक्त हमारी याद करने वाले। नबी को अल्लाह हुक्म देते हैं कि जरा आप उनसे अपने आप को बचाएं जो नफ्स परस्त, हवा परस्त हैं। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा, ऐ हमारे नबी आप अपने आप को जोड़ रखें उन बंदों से जो सुबह शाम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते, आप अपने आप को उनसे जोड़ रखें। वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, खबरदार जो नफ्स परस्त हैं उनसे उनकी तरफ तवज्जो न करें, इनको छोड़ करके उनके साथ न बैठें। पता ये चल गया दोस्तों कि हमेशा उलमा से ताल्लुक जोड़ना, यहां तक कि हजरत इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं, या मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दुनिया कुल्लहा गुल्मा, पूरी दुनिया में हर किस्म की मजलिसें जो हैं तुम्हें गुमराह करेंगी, तुम्हें इन्हाफ का मुब्तला कर देंगी, तुम्हारे अंदर बिगाड़ पैदा कर। दुनिया कुल्लहा जुल्मा, जहां बैठोगे जहां जाओगे तारीकी तारीकी मिलेगी। इल्ला मुजालिसतुल उलमा, अगर तुम्हें नूर चाहिए, ईमान चाहिए तो उलमा की मजलिस में बैठो। इसीलिए दोस्तों, उलमाए हक से अगर हम जुड़े रहें तो इंशाअल्लाह हमें कोई गुमराही का चांस किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? आप अल्लाह उन लोगों से जुड़े हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी का वारिस बनाया है। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इनहराफ से बचें, आवारगी से और बेरहमी से बचें, तो हमेशा अपने बड़ों के साथ रहें, बड़ों के साथ मिलकर के रहें दोस्तों। अपने अकाबिर, अपने बुजुर्ग, खानदान का बड़ा, इल्म का बड़ा, उम्र में बड़ा, अपने घर में बाप बड़ा है, इनके साथ अगर आप जुड़ करके रहें तो यकीनन आप ऐसी मखलूक के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ताला आप जलालत और गुमराही से बचाएंगे। इसीलिए नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल बरकत मा अकाबिरकुम, ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों खबरदार, कभी अपने बड़ों से अलहदगी इख्तियार नहीं करना। घर में बड़ा, मोहल्ले का बड़ा, खानदान का बड़ा बुजुर्ग, मर्द हो या औरत, जिनको बहुत सारे तजुर्बात हैं, बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत सारे हालात, कितने इनकलाबात देखे होंगे। अल्लाह रसूल फरमाते हैं सब पढ़ने ही से इल्म हासिल नहीं होता, कुछ कभी बुजुर्गों के पास बैठने से इल्म हासिल होता है, तजर्बा होता है। अल्लाह से फरमाया अल बरकत मा अकाबिरकुम, बड़ों के साथ बैठो, उनसे बरकत हासिल करो, उनकी मजलिसों में रहोगे, वो नसीहतें करेंगे, उनका एहतराम करोगे, उनसे बातें सुनोगे, वो तुम्हें नसीहत करेंगे, बहुत सारी बुराइयों से तुम महफूज रहोगे। और आज सबसे ज्यादा बेवकूफ किसको समझा जाता है? बड़ों। और कभी आपने सोचा नहीं, अपने बड़ों को छोड़ करके आप जिनके साथ टाइम पास कर रहे हैं,
इंसान उकबा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी, रास्ता पकड़ के जा रहे, तिरमिज़ी की हदीस, उधर से अल्लाह के रसूल सल्लम आ रहे थे, रास्ते मुठभेड़ हो गई। उकबा इब्ने आमिर कहते हैं आज बड़ा अच्छा मौका है, आज सलाम करने में मैं पहल करूंगा। क्यों? अल्लाह सुबह तुमने बेहतर है सलाम करने में पहल करें, तो आज हम अल्लाह के रसूल से सलाम करने में पहल करेंगे और कहूँ अस्सलामु अलैका, और अल्लाह रसूल कहने के वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल सलामती और रहमत की दुआ कर देंगे तो दुनिया आखिरत में हमेशा सलामती और रहमतों से माला माल। क्यों? अल्लाह दुनिया की दुआ रद्द कर दे लेकिन नबी की दुआ रद्द नहीं करेगा। बड़ी तमन्ना थी, लेकिन सोचा भी काफी दूर हैं, इतनी दूर से सलाम करने की बेअदबी होगी और आगे बढ़ जाए, चंद कदम और दिल कहा कर लूं, लेकिन फिर ज़हन बात आई नहीं अभी और दूर है। यही सोच रहा था, इतने में अल्लाह रसूल ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम, सलाम करने में कौन पहल कर गया? अल्लाह के रसूल। कहते मुझे बड़ा अल्लाह ताला एक चांस मिला था आज नबी से दुआ लेने के लिए, वो भी निकल गया हाथ से। मेरी परेशानी को अल्लाह रसूल ने देखा कि शायद इसको तकलीफ हो गई, बड़ा परेशान है। कहते हैं अल्लाह रसूल ने मेरा हाथ पकड़ा और रास्ते से किनारे खड़े हो गए और तकरीबन 9 नसीहतें की। कितनी? 9 नसीहतें। उन 9 नसीहतों में से सिर्फ एक आपको बताते हैं। कहते हैं आप नसीहतें कर रहे थे, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह बिमा नजातुल मोमिन, हम मोमिनों की नजात कैसे होगी? ये नहीं पूछे सिर्फ मेरी नजात, हमारे हर कलमा गो मुसलमान भाई बहन की नजात कैसे होगी? आने फरमाया सुनो, अगर तुम नजात चाहते हो, एक तो है दुनिया के मुसीबतों से नजात, जलालत और गुमराही से नजात, इन्हिराफ और बेदीनी से नजात, हराम कारियों से नजात और महफूज रहे, अल्लाह के अदाब से नजात, मरने के बाद अदाब कब्र और हशर में अदाब नार से नजात। या रसूल अल्लाह बिमा नजातुल मोमिन, हमारे मोमिन भाई नजात किन चीजों से पाते हैं, कैसे नजात पा जाएं? जलालत से, गुमराही से, हिलाकत से, बर्बादी से, हर किस्म की बुराई से और अदाब पर हम कैसे नजात पाते? अल्लाह ने फरमाया अगर 3 अमल तुम कर लो तो नजात पा जाओगे। 3 अमल। नंबर 1 अमलिक अलैका रिसालत, अपनी जबान की तरह हिफाजत करना, जबान की हिफाजत करना। आज सबसे मुश्किल जबान का है। आज इस पर किसी ने किसी के मुताबिक गलत प्रोपगंडा डाल दिया और यूट्यूब पर घूमने लगाया। यूट्यूब पर क्या कहते हैं? यूट्यूब पर घूमने लगा। अब कुरान से भी ज्यादा मोतबर आपने उसको समझ लिया, आपने फौरन उसको आगे बढ़ाया, उसने और आगे बढ़ाया। हमारे बारे में किसी ने झूठा प्रोपगंडा किया और आपने उसको आम कर दिया। इन्हिराफ का आज सबसे बड़ा सबब जो बना है झूठा मीडिया बना हुआ है, और हम मीडिया ही को सब कुछ समझ रखे हैं। ऊपर वाले की बात की उतनी अहमियत नहीं जितना आज झूठे। अरे भाई सारी दुनिया भी झूठी यूट्यूब पर आ चुका है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह अकबर। जब भी कोई खबर उड़ाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लेना, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाना। अल्लाह अकबर। सूरतुन निसा की आयत, एक शोर मचा दिया गया कि नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। इतना इसको लोगों ने आम कर दिया कि सबको यकीन पड़ने लगा कि वाकई अल्लाह रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया। सुना होगा किस्सा बार बार। ये अफवाहें अगर फैलने लगे तो ये सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, इन्हिराफ आज हमारे में झूठे प्रोपगंडा से के सबब से भी हो रही है। इतने लोग सहाबा थे, अक्सरों को यकीन आ गया कि वाकई अल्लाह रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया। सब रो रहे हैं, पूरा मदीना गमज़दा है। अब क्या होगा, कब अल्लाह का कोई अदाब आ जाए। जितनी हमारी माएँ थी सबको अल्लाह के रसूल ने तलाक, और एक ही दिन में तलाक दे दिया।
किसी ने जाकर उमर फारूक को कहा, उमर फारूक, उमर निकलो, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने सारी बीवियों को तो पहले तो कहा कि कहीं दुश्मन आ गया क्या? कहा किधर दुश्मन? कहा दुश्मन नहीं, इससे बड़ा हादसा हो गया। अरे क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया। अब जरा बताएं, बाप को पता चल जाए दामाद ने मेरी बीवी बेटी को तलाक दे दिया तो क्या हशर होगा? वो भी उमर फारूक जैसे इंसान की बेटी हफ्सा को तलाक हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दिया। गोया की औरतों के अंदर कोई बहुत बड़ा नुक्स था जिसकी बिना पर अल्लाह ने सबको तलाक दे दिया। उमर फारूक मस्जिद में पहुंचे तो कोई ऐसा नहीं जो मस्जिद में रो ना रहा। पूरी मस्जिद नबी का सहन भरा हुआ अंदर बाहर। अब अल्लाह के क्या अजाब आ जाए, नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा? अच्छा ठीक हो, मैं पता लगाता हूं। बड़ी कोशिश की ऊपर जाने के लिए कि अल्लाह के बाला खाने पर हैं, जाकर के पूछो वाकई तलाक दे दिया है। अरे लेकिन पता चला नहीं, इजाजत नहीं है। बहुत इशरार किया, उमर इब्न खत्ताब ऊपर चढ़ गए। अल्लाह के रसूल, हमने सुना है कि आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया। अल्लाह के रसूल, नहीं, तलाक तो नहीं दिया मैंने। ये तो कहते मैंने तलाक तो किसी को नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने कुछ बिला वजह नान नफका बहाओ जिद किया तो हम गुस्से में आकर के उनसे ईला कर लिए, क्या कसम खा ली है कि इतने दिन तक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं अकेला हो गया। उसको लोगों ने क्या बताया? तलाक दे दी। उमर इब्न खत्ताब ने तहकीक कर ली, नीचे उतरे, तब बता अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह के रसूल से मिल के आ रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने किसी बीवी को तलाक नहीं दिया है। देखा आपने, झूठे प्रोपगंडे में, झूठे मीडिया में इतने अफवाह में आ गए। अल्लाह ताला सूरतुन निसा की आयत नाज़िल की, ऐ क़यामत तक आने वालों, कितना भी प्रोपगंडा हो उस पर तो यकीन नहीं करना, तुम्हें वो करना जो उमर ने किया है। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्रि अविल खौफ अज़ाउ बिही, लोगों क्या हो गया है, कोई भी बात उन्हें उसको उड़ा दिया और वहीं से बिगाड़ फसाद पैदा हो गया। लोगों को चाहिए कि जब कोई बात सुने तो उसको पहले बड़े लोगों की तरह जिम्मेदारों से जाकर बताएं, ऐसे सुनने में आ रहा है, उलमा, जिम्मेदार, बड़े, ये तजर्बेकार बूढ़े ये बताएंगे क्या क्या सही है, क्या प्रोपगंडा और हमें क्या करना चाहिए। आज बड़ों को पता नहीं चलता, नौजवान सब कुछ कर गुजरते हैं। दोस्तों ये बड़ी मुश्किल है। बहरहाल हमेशा अल्लाह अलबरकत मा अकाबिरकुम, सारी बरकतें अल्लाह ताला ने किसमें रखी? अपने बड़ों के अंदर। उलमा से मिलकर रहें, उलमा से रहें, इल्म से जुड़े रहें और हकायक की अफवाहों की तहकीक करते रहें, तो इंशाअल्लाह कभी भी शैतान कामयाब नहीं होगा। ये तो है मेरे भाइयों, किसमें बिगाड़? अकीदे में, मनहज में, सोच में, फिक्र में इन्हिराफ आ जाता है। कभी कोई हदीस का इनकार करने लगा और एक फितना उठा हुआ है, क्या किसी को अहले हदीस कहना भी शिर्क है, हनफी कहना भी शिर्क है। हाँ समझेंगे ना, अल्लाह ने मुसलमान का अना मुस्लिम कहो बस, पता नहीं अना कहां से लाया, मुस्लिम का तो है लेकिन अना तो नहीं आया, कि है कहीं अना मुस्लिम। ये अंगूठा छाप जो होता है ना, एक कराची में पैदा हुआ था अंगूठा छाप, उसने ये फितना उड़ाया कि मुसलमान अगर किसी ने अपने आप को कहा कि मैं फला, किसे अपने आप को अहले हदीस कहा या अपने आप को कुछ कहा, अहले सुन्नत वल जमात कहा, तो ये शिर्क है। और किसी ने किसी को मौलाना कह दिया तो पक्का काफिर हो गया। क्यों? अंत मौलाना। ये वही कहता है जिसका ये इल्म से खाली हो, उलमा के पास बैठा ना हो, निरा जाहिल बेवकूफ। अरे सच सोचो, हाँ क्या कहते हैं? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल, अच्छा अल्लाह ने फरमाया हुआ सम्माकुम, उसने तुम्हारा नाम फरमा बरदार रखा है। ये तो है ही है,
लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि ये मुसलमान भी हैं और ये मुहाजिर हैं। दो किस्में थी ना, अल्लाह रसूल ने फरमाया आपके सारे उम्मती दो हिस्से, एक मुहाजिर दूसरे अंसार। पता चल गया कोई सिफाती नाम रखना कोई मुश्किल, कोई कुफरिया शिरकिया अमल नहीं है। आप जरा सुने, अंत मौलाना, जिससे मौलाना का और शिरक है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये उसामा इब्न ज़ैद ये मेरा मौला है। अल्लाह क्या है? मौला के माने आते हैं दोस्त, मौला के माने आते हैं गुलाम, और अरबी जबान मौला कहते उस्ताद को। क्या? उस्ताद को। तो हमारे बर्रे सगीर में मौलाना यानी उस्ताद, चूंकि मौलाना सबका उस्ताद होता है इसलिए यहाँ हमारे बर्रे सगीर को क्या कहा? मौलाना। अल्लाह अकबर। जिसको अरबी का एक लफ्ज मालूम नहीं होगा, किसी आलिम के पास पढ़ा नहीं होगा, अंगूठा छाप होगा या ये मारा होगा कहीं से निकाला, वो कराची में पैदा हुआ था जमातुल मुस्लिमीन नाम का, दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया। ये उसने फितना उड़ाया कि ये कहना सब शिर्क है, जबकि खुद भी मुशरिक ही था। वो कितने हदीस का इनकार किया, कितने कुरानी आयात में तहरीफ किया, खुद उसके ईमान और अकीदे की खैर नहीं। तो दोस्तों अगर इंसान उलमा से जुड़ा रहे, अभी हमें एक कैनेडियन चैनल पर हमको बुलाया गया है, यहाँ आने से तकरीबन 2 हफ्ता पहले। क्या मसला था? किसी ने कहा कि पर्दा जो है अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दिया है, वरना पर्दे का कोई सबूत नहीं। एक दरमुंडा पैदा हुआ है, कराची में रहता है वो, समझ गए ना, और अभी पकड़ा गया कि लाखों रुपया यहूदियों से आया है इस्लाम को बिगाड़ने के लिए। 1 घंटे पहले पहचानो कि है कौन। हाँ समझ गए ना, आज तक चेहरे में दाढ़ी नहीं, और सबसे बड़ा मुफ्ती। भाई पर्दा तो मुल्लाओं ने औरतों को तंग करने के लिए कह दिया है, वरना इस्लाम में तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात पर किसी की निगाह न पड़े उनका एहतराम था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दिया, आम औरतों को पर्दा करने कोई हुक्म नहीं है। हमको यूट्यूब चैनल बोला, हमको चैनल बुलाया गया और कहा कि आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि अगर हम आपसे कुरान पाक की आयत पेश करते तो मानेंगे? कहा कि हाँ। मैंने कहा सूरह अहज़ाब की आयत बोलो, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बना, याद है किसी को? या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। मैंने कहा कुरान खोल करके देखो, हजारों आदमी देख रहे थे। मैंने कहा अहले बिदा और ये गैरों के जो गैर मुस्लिम तंजीमों के एजेंट है, इस्लाम के दुश्मन जो हमारे दरमियान बैठे, उनको समझो पहले। ये कभी भी कुरान हदीस का हवाला देगा तो जो उसके काम का जुमला होगा वही ले लेगा, बाकी सारी आयत सारा जुमला वो हजम कर देगा। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, ऐ नबी आप अपनी बीवी से कह दें, व बनातिका अपनी बेटियों से भी कह दें, और किसे कह दें? व बना व निसाइल मोमिन, और तमाम ईमान वाली औरतों से भी कह दे जब बाहर निकले तो पर्दा करें। ये कुरान की आयत है। वो तो बड़ा स्कॉलर कहता था कुरान में है ही नहीं। ये बड़ा फितना है दोस्तों। हाँ? इंसान इससे बचे, लेकिन इससे बचने के लिए मुश्किल क्या है? हम इसका सहारा लेते हैं, उलमा से नहीं जुड़ते। उलमा से जुड़ें, इसका इलाज उलमा में अल्लाह ने रखा है, उलमा रब्बानी में रखा है। उलमा रब्बानी से मिलेंगे तो इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उम्मत में जब फितना आता है तो उलमा जो है फितना आते ही फितने को समझ जाते हैं। वयत्तबिऊनहु वयसद्दिकूनहु वद्दुहमा, हुल्लड़बाज जो जाहिल होते हैं वो फितने को पहले नेमत समझ लेते हैं और कहते हैं बस इस्लाम के उरूज के लिए यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन उलमा मना करते हैं तो उलमा कहते हैं बुज़दिल है, ये इस्लाम को ये मुसलमानों की हिमायत नहीं चाहते। हालांकि उलमा ने देख लिया इन्होंने ये फितना है, इसके अंदर मुश्किलात, इसका इस्लामी हल क्या है। लेकिन कितनी प्यारी बात कहते हैं, जो हुल्लड़बाज दगाबाज होते हैं लाइल, वो उसको नेमत समझ लेते, बहुत बेहतरीन इस्लाम का काम कर रहा है, इनकलाब लाएगा, सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। लेकिन फैज़ा ज़हाबत,
जब फितना आम हो जाता है तब नादानों को समझ में आता है कि फितना है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल उलुल अम्र की तरफ रुजू करने को हुक्म दिया। दोस्तों, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन इनहराफात से बचाएं। रह गई दूसरा इनहराफ, बड़ा अहम, अभी कहते हुए शर्म आती है, कहते हुए शर्म आती है। अभी लोग देखा रहे हैं, इतने मुसलमान लड़के हैं, लड़कियां हैं, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ये गैरों से शादी, और उनको कहा जाए भाई इससे शादी जायज नहीं, तो कहता ठीक है तो छोड़ो, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान से शादी करो या मुसलमान से शादी करो। क्या कहते हैं? नहीं नहीं ठीक है मुसलमान, लेकिन इंसान तो अच्छा है। मुसलमान कितने क्या गलत काम कर रहे हैं? यानी इंसान अच्छा होना काफी है नहीं है, बल्कि इंसान अच्छे होने के साथ मुसलमान होना जरूरी है। अभी बहुत सारी शिकायतें। दोस्तों, ये इनहराफ जो आता है अमली, इसका सबब क्या होता है? इसका सबब 3 है दोस्तों, जरा सुनेंगे। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो अमली तौर पर अमल में इनहराफ आता है, शराब, कबाब, जिना, चोरी, हरामकारियां, ये सब क्यों आता है? उसकी 3 वजह है, बड़ी अहम है 3 वजह, बाकी तो बताएंगे इंशाअल्लाह कभी और। 3 वजह है, अगर वो 3 चीजें हम अपना ले तो यकीनन हम इन इनहराफात से बच जाएंगे। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1, 10 मिनट में इसको हम खत्म करते हैं। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बड़ी अजीब सी हदीस है, बयान इशारा कर दूं अहमद वगैरह की। उमर फारूक शाम से वापस लौट रहे थे। उमर इब्न खत्ताब फतेह शाम पर जब उनको बुलाया गया था तो वापस लौट रहे थे। जब पलट करके आए रहे थे तो जाबिया एक मकाम था, आज तारीखी मकाम बन गया है, वहां पड़ाव डाला, वहां पड़ाव डाल दिया, और सारे फौज के जनरल कर्नल जो सब थे, बहुत बड़ी फौज थी, इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तो पड़ाव डाले। सब लोग खा पी करके बैठे थे तो उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद फरमाया, ऐ लोगों, कुम तो फीकुम का मकामी रसूल सल्लम फीना, आज हम तुम्हारे दरमियान वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। जैसे आज हम तुम्हारे दरमियान खड़े हो रहे हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान खड़े हुए थे। अब खड़े होकर क्या किया? खुतबा दिया, और मैं अल्लाह 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 अल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरना, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ए मुसलमानों अल्लाह से डरते रहना। नबी खड़े हुए, नबी खड़े होने के बाद खिताब क्या किया? यहां से शुरू किया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ करना, कभी मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना ना बनाना। और आज क्या कहते? भाई रसूल के अलावा सब पर तनकीद की जा सकती है। आपको अब समझ में आया, अल्लाह के रसूल को समझ में नहीं आया था। अल्लाह रसूल सारे नबियों के सरदार, वही आप पर नादिल हो, और वह खिताब करते हैं, अल्लाह अल्लाह ला असहाबी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदा, खबरदार खबरदार, अल्लाह ताला से डरना, मेरे सहाबा के बारे में, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरना, बचना, खौफ करना, कभी उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। उनसे कुछ गलतियां हुई है तो हजारों नेकियां खूबियां उनके अंदर थी। अल्लाह रसूल फरमाते, बुखारी के रवायत, इनकी लफ्ज़ों से खामोशी इख्तियार करो और इनकी नेकियों को सराहते रहो। अल्लाह अल्लाह ला तत्तखिदूहुम गरदा। फिर फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे अच्छा जमाना मेरा है, फिर इसके बाद वाला जमाना, फिर इसके बाद वाला जमाना, सुम्मा यफ्शुल कज़ीब,
तीसरे दौर के बाद झूठ आम हो जाएगी। दीन के नाम पर लोग झूठ बोलेंगे। यफ्शुल कज़िब, मामलात में, कारोबार में, दीन में तरह तरह के झूठ और फराड लोग करने लगेंगे। जरा होशियार रहना, जरा होशियार रहना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसी ऐसी हदीस से आगे बयान करेंगे जिसको न तुमने सुना होगा, तुम्हारे बाप दादा ने सुना और न मैंने फरमाया। और अल्लाह मकबाल कहते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के लिए पूछेंगे तो भाई मैंने तो ये कुरान में आयत नहीं नाजिल की थी, नबी फरमाया कि मैंने तो हदीस नहीं बयान की थी, ये सब तुमको कहां से मिल गया? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आगे असहाब आपने बयान फरमाया, खैरुल कुरून करनी खैर सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना सुम्मा यफ्शुल कज़ीब। फिर झूठ और फराड, दगाबाजी आम हो जाएगी। क्या था इशारा बेटे? क्या मतलब? आज सब कुछ आंख बंद करके कबूल कर लेना, लेकिन वहां सच और झूठ दोनों हो गए। तहकीक करना क्या सच है और क्या झूठ है। सुम्मा यफ्शुल कज़ीब, बड़ी तवील हदीस। फिर आपने साथ फरमाया, अला अला सुन लो, अला सुन लो, ला यखलु अन्ना रजुलुम मिनकुम बिइमरातिन, खबरदार खबरदार, ला यखलु अन्ना रजुलुन, खबरदार कभी किसी अजनबिया औरत के साथ खिलवत में नहीं जाना। कभी खिलवत में कोई औरत है घर में अकेली, खबरदार घर में नहीं जाना। घर वाला नहीं है, बाहर से वापस चले जाओ, इंतजार करो, लेकिन कभी जाना नहीं। और किसी औरत के लिए नहीं, क्या किसी अजनबी इंसान को अपने घर में। ला यखलु अन्ना रजुलुन बिइमरातिन, एक मर्द खबरदार कभी किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे। क्यों? अल्लाह फइन्ना सालिसुहुमा अश-शैतान, एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत जब दोनों कहीं खिलमत में रहते हैं तो बीच में तीसरा कौन आ जाता है? शैतान। और आज क्या, अरे दिल साफ है तो क्या हरज है, सारा मामला दिल की सफाई। इसका मतलब अल्लाह रसूल, अबू बकर, उमर, सहाबा करे, सहाबा का दिल साफ नहीं, आज 15वीं सदी में इनका दिल बड़ा साफ हो गया, जो गलावत से भरा हुआ है हराम कारियों की मोहब्बत से। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल, अच्छा दिल साफ हो तो निगाहों से क्या होता है? दिल गंदा है इसीलिए तो निगाहें गलत काम कर रही हैं। दिल ही साफ होता तो नाफरमानी ही न करता। खबरदार। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, याद रखना कितनी प्यारी बात है, खबरदार तुम जमात से जुड़ करके रहना, कभी जमात से अलहगी इख्तियार नहीं का। अलैकुम बिल जमाअत, जमात के साथ जुड़ के रहना, जमात से अलग नहीं जाना। क्यों? फइन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मिनल इस्नैन अबअद। इंसान जब जमात को छोड़ करके, साथियों को छोड़ करके अकेले जिंदगी गुजारता है तो शैतान अकेले इंसान को निहायत आसानी से दबोच लेता है। और अगर दो हैं तो शैतान उतना कामयाब नहीं होता, 3 हो गए तो और नाकाम रहता है, जमात के साथ जुड़े रहेंगे तो और नाकाम होता है। ये 5 वक्त की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ने के लिए आते हैं, अगर 2 दिन ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आए तो इमाम भी सोचता है क्या बात है, वो फला आदमी नजर नहीं आ रहा है। 2 सारे साथी पूछते वो आदमी नमाज पढ़ने के लिए क्या बात है, नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता ना चला तो इनको ढूंढते हुए मस्जिद के नमाजी या इमाम घर तक पहुंच जाते। क्यों? हमारा साथी अपनी पाबंदी से मस्जिद में आता था, आज वो कहां चला गया जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। अब इंसान अगर इनको कुछ इमाम से नाराजगी हो गई है, किसी नमाजी से नाराजगी हो गई है और किसी से कोई तकलीफ पहुंची है, नाराज होकर के मस्जिद छोड़े हैं, तो मस्जिद का इमाम राजी करके, वो दोस्त राजी करके दोबारा फिर इनको लाएगा। अल्लाह सुन फरमाया, अगर उसको छोड़ दिया गया वैसे तरह रह गया तो फजर में थपकियां दे करके शैतान सुला देगा। अब आसानी से शैतान। और एक हदीस में अल्लाह सुन फरमाया, शैतान जैसे जैसे अकेली बकरी को भेड़िया
उछक लेता है, ऐसे शैतान इंसान का भेड़िया है। मोमिन को अकेले पाया घर में या जमात से अलग, इनको उछक लेगा। ये सारी परेशानियां कब हुई? जमात होने के बाद। फरमाया अलैकुम बिल जमात फइन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मअल इस्नैन अबाद। ए लोगों खबरदार, कभी जमाती जिंदगी छोड़ करके अराहिदगी इनफरादी जिंदगी नहीं गुजारना। क्यों? अकेले में शैतान पाएगा और वो तुम्हें तरह तरह की गुमराही और मुनकरात में मुब्तला कर देगा, वो सजा डालेगा। और अगर ये आपके साथ रहते हैं, जमात से जुड़े हुए हैं, कमरे में आपके साथ रहते हैं, अगर शैतान इनको सुलाएगा तो दूसरा इनको नमाज के लिए जगाएगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा? शैतान बड़ा मक्कार है। जब ये फजर में उठना चाहेंगे, नम अलैका लैलन तवील, जैसे बच्चे रोने लगते तो माँ थपकियां देके सुलाती है। शैतान इतना मेहरबान हो जाएगा, इनका पैर दबाएगा, कंबल उड़ाएगा और थपकियां देगा, सो जाओ अभी रात लंबी है, अभी तो अजान 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, सुलाएगा। और जब सो जाएंगे, नमाज खत्म हो गई, जमात छूट गई, तो मुंह में पेशाब करके चला जाएगा। जरा सोचो यार, शैतान का पेशाब। और एक फैशन है, आज आदमी उठता है तो कौन सी चाय चाहिए? बेड टी। पता नहीं यार आवाज है कि नहीं आवाज है, पीते हैं। शैतान ने पेशाब किया था, बेदम ने बेड टी बना करके दिया, टी बेड बना करके दिया, और शैतान के पेशाब कहां तक पहुंच गया? चाय में सब समेट के पेट में चला गया। शैतान को क्यों प्रश्न है? अपने मुंह को शैतान का संडास क्यों बनाते हो? पेशाब की जगह क्यों बनाते हो? क्यों बना? इनफरादी जिंदगी गुजारा। अगर वो जमात के साथ जुड़ा रहता तो इंसान अगर सो रहा है तो दूसरा उसको जगाता। अल्लाह ने फरमाया अकेले है तो शैतान निहायत आसानी से काबू पा लेता है, और दो है तो हाफ हाफ है। इंसान है अगर सुस्ती होती है, कहीं दीन में कोताही होती है, कोई बुराई करने लगता है, तो शैतान साथ ही उसको रोक देता, उसकी इस्लाह करता है। इसीलिए अल्लाह रसूल ने साथ फरमाया, खबरदार दोस्तों, अगर तुम्हें अपने, आज हमारा नौजवान जो इतनी आवारगी हराम खाने में, आज नशा कहां था? अभी सुना होगा पिछले महीने हैदराबाद के अंदर बच्चा आवारा है, थोड़ा सा विरासत का मसला था, बच्चा दोस्तों के साथ चढ़ाया, पिस्तौल लिया, बाप बेचारा ऐसे बैठा चाय पी रहा था, आया 3 फायर करके इधर से उधर निकाल दिया। बेटे ने बाप को कत्ल किया। ये आवारगी का नतीजा है। ये सब आवारगी क्यों किया है? वो 3 असबाब। नंबर 1 याद रखो, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इन हराम कारियों से, आवारगी से बचना चाहते हो, वो गंदे दोस्तों को छोड़ो, 3 चीजों को लाजिम पकड़ लो। अलैकुम बिल जमाअते, अलैकुम बिल जुमाते, पाबंदी के साथ जुमे की नमाज पढ़ो। तुम अव्वल वक्त आओ, पहले आओ, अंदर बैठो, ताकि पूरे मुकम्मल तौर पर खतीब का खुतबा सुन लो। अगर खतीब का खुतबा सुन लिए तो शायद कि ईमान जो मुरझाया था, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया जैसे कपड़ा तुम्हारा पुराना होता है, ऐसे तुम्हारा ईमान बोसीदा हो जाता है। ये कपड़ा पहने हो ना, 3 दिन के बाद पसीने की बदबू आएगी, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, गंदा हो जाता है, मैल कुचैल होता है, तो उसको धोने के लिए इन्नल ईमान ला यखलक़ु फी जौफि अहदिकुम, जैसे तुम्हारा कपड़ा पोशीदा और गंदा होता है, ऐसे ही तुम्हारा ईमान भी मुरझा जाता है, ईमान पोशीदा हो जाता है। जद्दिदू ईमानकुम, इसीलिए अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश किया करो, वो चीजें करो, वो अमाल करो जिससे तुम्हारा ईमान ताज़ा होता रहे। बुखारी की रवायत है, मुआज़ इब्न जबल जैसा इंसान जिसको जन्नत की बशारत दी गई हो, सुबह आकर किसी दरवाजे पर बैठ जाते, कोई आदमी जाता उधर से उधरता, कोई मुसलमान गुजरता, सहाबी होता वही हो, देखता अल्लाह के रसूल के इतने बड़े सहाबी दरवाजे बैठे हैं, सलाम करता, उसे कहते ताल
मियाँ कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपने खेत में पानी डालने के लिए जा रहा हूँ। अरे काम तो चलता रहेगा, 5 मिनट खिलाओ, बैठो, आओ बैठो, ताकि ईमान ताजा कर ले, ईमान की तजदीद कर ले। इमाम अबू याला रहमतुल्लाह अलैह तबरानी नकल करते हैं, असहाब रसूल जब आपस में मिलते कहीं रास्ते में अलेक सलेक होते, मुसाफा मिलाते, और मुसाफा मिलाने के बाद सलाम करते और कहते क्या, या आखी इक़रा अलैना, मेरे भाई ऐसा करो सर सूरतुल असर की तिलावत करो ताकि ईमान ताजा हो जाए, फिर उसके बाद आगे जाए। तो दोस्तों ईमान ताजा, हफ्ते भर पता नहीं क्या क्या ईमान मुरझाया है। जुमे के दिन अगर अव्वल वक्त आ जाए, पूरा खुतबा सुने, तो शायद आपका ईमान ताजा हो जाए, ईमान ताजा हो जाए। फिर जुमे की बरकत, जुमे कुल अलैकुम बिल जुमअती, लोगों जुमे को लाजिम पकड़ो। नंबर 2 वल जमाअतो, अरे करवाता वल मस्जिदो, मस्जिद से जुड़े रहो हमेशा। क्यों? मुसअद अहमद बिन हंबल की रवायत, मस्जिद में जुड़े रहना, मस्जिद में आने वाला इंसान कम से कम 3 नेमतों से माला माल रहता है। मस्जिद में आना, मस्जिद से जुड़े रहो, पैदल चल करके आओ, कोशिश करो पहुंचने की, मस्जिद वाला बनो, क्यों? अल्लाह का घर है, पहुंचोगे, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतक, अल्लाह रहमतों का दरवाजा खोल दे। सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह ताला आपको सिराते मुस्तकीम में बाकी रखे। नमाज पढ़ने के लिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर दुआ मांगेंगे, मस्जिद से जुड़ेंगे। आपने फरमाया कि मस्जिद में आने वाला 3 नेमतों से कभी महरूम नहीं रहता। नंबर 1 कलिमतु हिकमतिन, कोई अच्छी दीन की बात सुन लेगा, जिस पर अमल करेगा। नंबर 2 औ अकुन मुस्तानसुन, दीनदार साथी मिल जाएगा, दीनदार साथी मिलेगा जो अच्छा मशवरा देगा। नंबर 3 बहुत बड़ी चीज, अब साथ माया वरहमतुम मुंतज़िरा, अल्लाह ताला के बंदे जो मस्जिद में आ रहे हैं, अल्लाह की रहमतें जो इंतजार कर रही हैं कि बंदे आए और उन पर हम नाजिल हो जाएं, और रहमत इंतजार कर, अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल हो जाएगा। और कैसे होता है? मस्जिद में आया, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमत, खड़ा हो गया, अल्लाह से फरमाते हैं रहमत उसके सर पर आ गई है। और जहां इंसान रुकू किया, क़याम किया, सजदे में गया, तो पेशानी जमीन पर पहुंचने के पहले पहले पिछली जिंदगी के सारे गुनाह जमीन पर झड़ जाते हैं। रहमत ही रहमत। जुमा और मस्जिद और जमाअत, क्या चीज? जमाअत, इज्तिमाई जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाया अलल जमाअत, अल्लाह ताला की सारी रहमत और बरकत जमात के साथ इज्तिमाई जिंदगी पर गुजारने वाले जो होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला के रहमतों का दरवाजा खुला रहता है। अल जमाअत रहमत वल फुरकत अज़ाब, नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला की रवायत, अल जमाअत रहमत, मिल करके रहना, इत्तेफाक और इत्तिहाद के साथ अहले हक की जमात से जुड़े रहना, मनहज भी महफूज, अमल भी महफूज, शराब कराब आवारगी से महफूज, अकीदा भी महफूज रह गया, और आपका अमली बेराह रवी से भी आप अपने आप को बचा लिए। इसीलिए दोस्तों हमें चाहिए कि जुमा जमात के साथ मिलकर के रहें, मस्जिदों से जुड़े रहें। अगर हम इन तमाम बिरादरियों के साथ मिले रहेंगे तो हमको कभी शैतान वरगड़ाएगा तो ये सारे लोग मिल करके हमें शैतान के शर से बचा लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए और हमें इत्तेफाक और इत्तिहाद, इज्तिमाइयत और हर किस्म की बेराह रवी और आवारगी से अल्लाह ताला बचाएं। हमें अकीदा, मनहज और ईमानियात में जो इन्हिराफ आता है अल्लाह ताला उससे भी बचाए, और अमली तौर पर जो आता है उसका इलाज भी दोस्तों मैंने कहा जुमा है, जमात है, इज्तिमाइयत है, और सबसे बड़ी चीज क्या है? ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर से जुड़े रहेंगे हमारे नौजवान तो इंशाल्लाह कभी शैतान मौका नहीं पाएगा। बल्कि अल्लाह के जो मस्जिद से जुड़ा रहता है, मस्जिद से जुड़ा रहता है, अगर एक दिन गायब हो जाए मस्जिद से तो फरिश्ते आते कहते हैं अल्लाह फला इब्न फला जो आता था
वो आजकल नहीं आ रहा है। क्या बात है, अल्लाह ताला फरिश्ते इतनी फिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते वो बीमार है, फना जगह हॉस्पिटल में है, अल्लाह फरमाते फरिश्ते बीमारी का नाम सुन करके उसकी इयादत के लिए वहां चले जाते हैं जहां मरीज बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कि पूछते अल्लाह तक कहाँ है फला, अल्लाह फरमाते फला जगह अपने किसी काम से गया हुआ है। अल्लाह से फरमाते ढूंढते हुए अल्लाह के फरिश्ते वहां पर और उसकी वहां जाकर के मदद करते हैं। जब इंसान मस्जिद में आएगा और रहमत के फरिश्ते ही इस तरह से उसको ढूंढते रहते हैं तो शैतान कहां फरिश्तों के सामने टिक सकता है। लेकिन सब कुछ होगा, हम इन तीनों से चीजों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला हम सबको हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवान बच्चों की, बच्चियों की, और बूढ़े कम थोड़ी हैं उनकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। क्यों, नौजवानों से ज्यादा तो फुर्सत वो है इसको इस्तेमाल करने के लिए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। इन्हीं बातों को खत्म करते हैं, टाइम कुछ ज्यादा हुआ, हम माजरत चाहते हैं अपने जिम्मेदारों से भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।